सासू माँ बहू बनी घर की बेटी। रीमा और तुषार इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रीमा मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। रीमा अमीर घर से थी और तुषार मध्य वर्गीय था। रीमा के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रीमा के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे ही रीमा के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा रीमा के पिताजी को लगता था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रीमा की पढ़ाई पूरी हो और तुषार को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रीमा के माँ पापा के बात करेंगे, ऐसा उनको तुषार को बोला था। एक बार रीमा और तुषार को बाहर घूमते हुए रीमा के भाई ने उसे देख लिया। रीमा को ज़बरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने रीमा का घर बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रीमा के घरवालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। तुषार के घरवालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों के लिए हुआ निर्णय उनके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम रीमा के घरवालों के इस बारे में बात करते, ऐसे तुषार को उसने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रीमा को बहू के रूप में स्वीकार किया। रीमा और तुषार को लेकर वह रीमा के मायके में ही रह गई। पर रीमा के पापा अड़े हुए थे। उन्होंने रीमा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रीमा के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रीमा का तुषार के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है यहाँ पर ही है, और उसने समझ आ गया। रीमा बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें भी इसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी तुषार की माँ को यानी रीमा की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। रीमा की भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रीमा के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी रीमा के मायके वाले कोई भी नहीं आए। तुषार की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। तुषार के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने रीमा को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। रीमा और मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रीमा को बहुत समझाने की कोशिश की, बेटी तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बात मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो उनके पैर पर पकड़ लूँगी। उन्हें समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उसे निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रीमा पर से कम नहीं हुआ था। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने रीमा को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही है तो उसे कुएं में ढकेल दो। तुषार के माँ पापा रीमा को वापस घर ले आए। रीमा के वापस घर आने से घर की बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब रीमा को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपशकुनी पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह बोलकर तुषार की दादी मतलब रीमा की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब रीमा को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने रीमा को रोका। कहा, कहाँ जा रही हो? ऐसा पूछा। माँ मुझे जाने दो, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी वजह से ही यह सब हुआ। मैं तुषार की ज़िंदगी में आती ही नहीं तो हमारी शादी नहीं होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रीमा रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। रीमा, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती।
तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते। तो बहुत तो है तुम्हारा बेटा, और वक्त निकल गया है इस बातों का विचार करने का। तुषार तो ऐसा मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होती इन सब में, एक बार तो विचार किया होता तुमने। वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। रीमा इस पर बोझ थी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीने को नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे में सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करूँगी मैं तुम्हारे साथ। मैं तुमको चिंता करने के लिए मैं हूँ ना, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इसमें तुषार के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें संभालना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर रीमा रोने आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगी। रीमा की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रीमा ने मन लगाकर पढ़ाई की, बहू नहीं वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुने उसने, हर एक राह पर उसने सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रीमा IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रीमा के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवा मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर रीमा की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रीमा अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की ये अंतिम काल में भी रीमा रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में रीमा उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में रीमा के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरे का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।